हेलो गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक हाउ टू ट्रेड नाम का एक ओपन किया हुआ है टैब। और इसके अंदर हम ट्रेड किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। जो हमने लास्ट की जो क्लास थी, क्लास नंबर 7, ठीक है, कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, तब मैंने कुछ एंट्री एसएल वगैरह इन इस तरह की कुछ चीजें चीजें बताई थी, तो उनके बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे पता है। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। और ये अभी बता रहा हूँ जबकि मैं इसको बाद में बताने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ओपन की हुई है, इसके साथ में मैं अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ। मैं एक नोट बता देता हूँ कि वार्निंग भी दे देता हूँ कि ये जो टर्मिनल मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा जो किसी को भी चार्ट वगैरह शेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इस पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड दूसरे ब्रोकर के पास में करता हूँ, इस वाले ब्रोकर के पास में नहीं करता हूँ। ओके। और इस बारे में किस ब्रोकर पे करता हूँ, क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये बाद में मैं कभी शेयर करूंगा, पर अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पर हाउ टू ट्रेड वाले सेक्शन पे। इसके अंदर होती हैं कुछ चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: एंट्री, टारगेट, एस स्टॉप लॉस, एसएल भी बोल सकते हैं, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी और ऑर्डर टाइप। ओके। ये सारी चीजें जो होती है, इनका कोई ज्यादा टाइमिंग नहीं होता है। आप 5 मिनट में आपकी एंट्री डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि कोई भी चार्ट है, इस पर आप कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीजें आप इस चार्ट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो। पर यहाँ पर जब जैसे कि रिलायंस का शेयर मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं अगर इसको बाय करने पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पर सामने दिख जाएगी। क्या किस तरीके से मुझे क्या करना है, मैं और ऑप्शन ओपन कर देता हूँ, सारे ऑप्शंस यहाँ पर मुझे दिख जाएंगे। ओके। अब सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एंट्री। एंट्री मीन्स बाय और सेल, या तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। एंट्री में जो ऑर्डर लगता है ना, वो इस तरीके से लगता है: एंट्री, बाय या सेल। तो यहाँ पर बाय या सेल करने के लिए एक स्टॉक के ऊपर जाते हैं, बाय पर क्लिक करते हैं, बाय के लिए सारी चीजें आती है। बाय एंट्री डिसाइड करते हैं, फिर हम टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। हम इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं। ओके। ये तीन चीजें हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की हम कितना पैसा इसमें लगाएंगे, कितना टाइम, मतलब कितना प्रॉफिट पर हम एग्जिट करेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितना लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद में ये जो मनी मैनेजमेंट जब हमारा क्लियर हो जाता है, तो फिर हम लगाते हैं क्वांटिटी। और फिर लास्ट में आता है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप का मीन्स है कि जो ऑर्डर टाइप होता है वो आपको किस तरीके का ऑर्डर लगाना है। ओके। वो डिसाइड करता है। ओके। तो सबसे पहले हम एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं। टर्मिनल है इसका, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि इसमें आप ट्रेड करें या इसी ब्रोकर के यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करें, या आपकी इच्छा के ऊपर है। और मेरा दूसरे ब्रोकर के साथ में भी है अकाउंट्स, मैं तीन अकाउंट एक साथ रखता हूँ, ठीक है। एक एनालिसिस के लिए, एक इंट्राडे ट्रेड के लिए, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए। तीनों अलग अलग चलते हैं। ओके। और सबसे पहले यहाँ पर होता है, जो सभी ब्रोकर के अंदर प्राइस वगैरह सब डिसाइड रहती है, यहाँ पर जो रहता है MIS, CNC, BOC, यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा कैश एंड कैरी, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये इसमें नहीं दिख रही है, पर यहाँ पर ये जो है, ये कैश कैरी वगैरह सब कुछ दिखता है। कैश एंड कैरी होता है कि आप इसको लेके जाना चाहते हैं घर, ठीक है, या क्या करना चाहते हैं। CNC, MIS। ओके। अब यहाँ पर ऑर्डर के जो टाइप होता है, मतलब कि ये जो ऑर्डर टाइप होता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें NRML जो होता है, ये नॉर्मल ऑर्डर लगता है। इसके अंदर ब्रोकर मार्जिन नहीं देता है। ये मार्जिन वगैरह की मैं आगे बात करूंगा आपसे फिर कभी, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। फिर आता है एक CNC। इसके अंदर जितना आप शेयर बाय कर रहे हैं, उसकी जो भी प्राइस लग रही है, वो पूरा पे आपको फुल पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाती है, मतलब कि आपको 25% या फिर 50% ही पे करना होता है, बाकी का ब्रोकर पे करता है। ये MIS जो होता है, इसके अंदर आपको लगभग
20% ही पे करना होता है, 20%, मैक्सिमम 20% या इससे भी कम पे करना होता है। पर इसके अंदर क्या रहता है कि जो एंट्री है वो मतलब एंट्री आप 9:15 पर अगर लेते हैं तो जो एग्जिट है वो 3:15 पर हो जाता है, 3:15 PM पर एग्जिट होना पड़ता है ऑटोमेटिक। अगर आप नहीं करते तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटो एग्जिट। ठीक है, ऑटो एग्जिट हो जाता है। इसके अलावा बीओ होता है, ठीक है, एक सीओ होता है। ये बर्केट ऑर्डर और ये जो होती है ना क्लोज ऑर्डर, ये जो ऑर्डर टाइप होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं आपको। जैसे कि बीओ के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको क्वांटिटी, प्राइस, ट्रिगर प्राइस हमको नहीं दिखती है, पर हमको स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस वो दिख जाती है। सारी चीजें इसके अंदर दिख जाती है। कवर ऑर्डर अगर डालते हैं, मतलब कि जो बीओ होता है इसके अंदर हम टारगेट भी डाल सकते हैं हमारा, और किस तरीके से हमें ट्रायल ऐसे लगाना है वो भी हम डाल सकते हैं। कि जब टारगेट आ जाए या मतलब कि ये जो हम जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री जो प्राइस है ये एग्जीक्यूट होगा। अब अगर ये ऊपर चला गया, 10 रुपए ऊपर चला गया, तो हमारा एसएल भी उसके हिसाब से ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो होता है। एक सीओ होता है, ये कवर ऑर्डर, इसके अंदर आप जो बाइंग या सेलिंग प्राइस होती है और एक स्टॉप लॉस होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक होता है एएमओ, मतलब ये आफ्टर मार्केट और लगता है, जैसे कि अब मार्केट बंद है अभी और हमें पता है कि हम कल सुबह बिजी रहेंगे, शायद इंटरनेट अवेलेबल ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम ये अभी ऑर्डर लगा देंगे प्राइस पर कि अगर इस प्राइस पर हमें मिलता है तो हम इसको बाय कर लें या सेल कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको जो एएमओ को लगाते हैं। और रेगुलर, इसमें रेगुलर लिखा हुआ है पर ये रेगुलर या नॉर्मल उसी ऑर्डर को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एसएल ऑर्डर होता है, एसएल होता है और एक एसएल एम होता है। ये जो दोनों ऑर्डर हैं ये बिल्कुल सेम ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस इनके अंदर बात इतनी सी होती है, अगर आप एसएल पे क्लिक करोगे तो एसएल आपको दिख जाएगा, और एसएल एम जो होता है ना उसमें आपको प्राइस डिसाइड नहीं करना होती है। इसमें यहाँ पे प्राइस वगैरह डिसाइड नहीं करना होती है एसएल में। डायरेक्ट आपको ट्रिगर प्राइस, मतलब एसएल में आपको सभी कुछ डिसाइड करना होता है कि अगर ये इस प्राइस पर टच होगा तो तभी मैं एग्जिट करूंगा या तभी एग्जिट हो ऑटोमेटिक। या पर एसएल एम लगा देते ना तो एक ट्रिगर प्राइस होता है, अगर वो टच हुआ तो ऑटोमेटिक वो एग्जिट कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो भी प्राइस मिलेगा उस पर एग्जिट हो जाएगा। ये वाली चीजें जो है ये आपको ब्रोकर जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये फ्री में वो आपके सिस्टम पर आपको बताएंगे एक बार। ठीक है, और क्वांटिटी जो होती है ये डिसाइड करना हमारा काम होता है। ओके, मनी मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट, अगर ये सारी चीजें अगर आपको डिसाइड करना है, किस तरह का ऑर्डर क्या है सब कुछ, तो ये आपको डिसाइड करना होता है। यहाँ पे मैंने टाइम लिखा हुआ है कि किस चीज को डिसाइड करने में कितना टाइम लग जाता है। ये मैंने 5-5 मिनट लिखे हुए हैं, पर ये 10 सेकंड भी नहीं लगता है एक चीज को डिसाइड करने में। 10-10 सेकंड में आप कर सकते हो सारी चीजें। पर ये जो मनी मैनेजमेंट है ना इसके अंदर टाइम लगता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको 2 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आप नॉन एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है, मतलब 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको डिसाइड करना जरूरी होता है। अगर आपको ये सारी चीजें अगर आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो आप पॉसिबिलिटी, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे अच्छे से। और अगर आपने लगा भी दिया, सब कुछ काम कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या आपको लॉस, प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा होगा, या ऐसा कुछ कि अगर आपका जो एंट्री है वो आपने सही ली है, प्रॉफिट टारगेट भी आपका सही है, एसएल भी सही है, और हो सकता है आपका एसएल हिट होने के बाद बाद में आपका टारगेट आए। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये हम आगे चल के देखते रहेंगे। ठीक है, हम आगे की जो क्लासेस होगी उनके अंदर बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं कुछ मनी मैनेजमेंट के टिप्स वगैरह तो नहीं दूंगा, पर हम जो हमारी पुरानी क्लासेस चल रही थी कैंडल्स के बारे में, जो कि हमने अभी एक डोजी वाली जो कैंडल है इसके बारे में पढ़ा था, इससे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। और आपको लिंक वाली सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, ये जो विकीपीडिया वाली लिंक है, ओके, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा सारी चीजें। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अब इसके अलावा एक मतलब कि जो और भी होती हैं जो कैंडल्स,
ये जो डोजी होती है ना, इसी तरह से लॉन्ग लेजेड डोजी, ये दोनों सेम ही होती है। ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, इन चारों कैंडल्स का काम एक जैसा है। डोजी बना मतलब कि काम एक जैसा होगा, इनके अंदर स्टॉप लॉस भी सेम रहता है, इसके अंदर टारगेट भी सेम रहता है। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये बुलिश डोजी है, मतलब कि ये जो डोजी बनती है, ये बनती है यहाँ पर, ये जो बनती है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, और ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये बनती है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा इन्वर्टेड हमेर, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, लॉन्ग अपर शेडो और लॉन्ग लोअर शेडो, ये जो है कैंडल्स, ये भी सेम होती है डोजी के जैसे, ये काम बिल्कुल सेम करती है। बस ये जो बनती है वो थोड़ा सा तरीका इनका अलग होता है। कैसे अलग होता है वो हम चार्ट में देखेंगे, और इसके बारे में हम और कल अच्छे से बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैंडल्स होती है, ये जो मारूबोजू कैंडल है, ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल होती है, और बाकी तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। फिर हम इनके अंदर चलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न के अंदर, इनके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आप पसंद आ रहे हो वीडियोस तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें।